जय भूमि के देवता की जय। आजकल हमारे गांव में कृषि हो रही है, जो खरीफ की फसल बोई जा रही है। मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं वीरेंद्र सिंह कार्की यह ब्लॉग आपके तैयार कर रहा हूं कि आप इसको भलीभांति देखें, सोचें, समझें और पढ़ें तथा देखें। भगवान आपको सुनने की शक्ति दें, देखने की शक्ति दें, दिमाग में रखने की शक्ति दें और बढ़िया से आप इससे वाकिफ हो जाएं। तो ये दृश्य दिख रहा है आपको खेती का। इस प्रकार से अनेक सारे हमारे खेत हैं लोग गाँव में, जो उन लोगों ने आबाद कर रखे, क्योंकि घरेलू खेती है जिसमें 70% लोग घरेलू खेती करते हैं। वैसे ये दिखाई दे रहा ना आपको पूरा खेत, ये देखिए पूरा। हाँ, वैसे कहा जाए तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि, भारत में कृषि होती है। कृषि कैसे होती है, क्या क्या भारत जैसे एक परिवार में एक आदमी खर्चा चलाता है ना? माँ अपना काम करती है, पिताजी अपना धन कमा पैसा कमा के लाते हैं, तो परिवार का भरण पोषण होता है। तो इसी प्रकार हमारे देश में क्या होता है, हमारा देश कैसे जो है सुखी और संपन्न राष्ट्र है, कैसे हमारा देश कृषि पर आधारित है, कैसे हमारे देश में उद्योग धंधे चल रहे हैं, कैसे कारखाने चल रहे हैं, कैसे हमारे यहाँ ये पैसा कैसे कमाया जाता है, घर कैसे बनाया जाता है, घर को कैसा चला रहे हैं। इससे पहले एक थोड़ा सा सुनने की ज़रूरत है। मैं इस ब्लॉग में आ रहा हूँ कि भारत एक ऐसा देश है, हमारा भारत एक ऐसा देश है जो लगभग विश्व में प्रथम या द्वितीय स्थान हमेशा प्राप्त कर देता है। इसको कोई देन लगती है। तो अब मैं छाया की ओर तक जा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं आपको जिस तरीके से कहा है ना, केला के पेड़ करो, ये दिख रहे हैं, शहतूत वगैरह दिख रहा है, तो कृषि में प्राप्त करता है पहला या दूसरा स्थान। सौभाग्य की बात है कि हम लोग इस भारत देश में निवास करते हैं। प्रत्येक को अपना अपना कार्य कृषि पर करना होता है, क्योंकि भोजन का मुख्य स्रोत ही कृषि है। अगर बात करें हम, तो भारत कृषि में के मामले में 51% भाग को कृषि करता है। देश में लगभग 52% भाग पर खेती व संबंधित उद्योग धंधों से अपनी अपनी आजीविका जो है भारत चला रहा है। अभी कहा था ना मैंने, घर कैसे चलता है। अब हमारे यहाँ 70% घरेलू खेती होती है। इसमें यदि हम अपनी ही खेती का अंदाजा लगाते हैं, रबी और खरीफ 2 फसलें हमारे यहाँ बोई जाती हैं। वैसे बीच में इसके बाद जायद भी आती है, तो जायद को खरीफ झट टॉप कर लेती है, लेकिन फिर भी रबी और खरीफ 2 फसलें होती हैं। रबी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। मुख्य फसलें गेहूँ, चना, जौ, सरसों, राई, आलू, प्याज इत्यादि। खरीफ में है, जून में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। मुख्य फसलें धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर आदि है। और जायद भी है। जायद क्या है, जायद में राई, मक्का, गन्ना, तिलहन, मंडुआ, है ना। ऋतु के अनुसार फसलें होती हैं। ऋतु के अनुसार जब फसलें होती हैं तो भारत जो है चावल में दूसरा स्थान प्राप्त करता है। पहला स्थान तो चाइना ले लिया, चीन पहला स्थान पर आता है। चीन तो कभी छोड़ेगा नहीं, और दूसरा स्थान जो है भारत का आता है। इसी प्रकार भारत में मुख्य खेती जो है चावल की होती है, चावल की होती है। वैसे कहा जाए तो 47% खेती भी जो है चावल की हमारे देश में होती है। 47% खेती जो है चावल की होती है। उसी प्रकार गेहूँ में भी दूसरा नंबर भारत का ही आता है। चाइना, फिर भी चीन जो है सबसे पहले पहुंच जाता है इस मामले में। और वो दूध के मामले में भारत का पहला स्थान है। इसको पछाड़ने वाला कोई भी देश अभी तक नहीं हुआ है। किसी देश ने अभी तक भारत को नहीं पछाड़ा, न डेनमार्क, न अमेरिका, न ऑस्ट्रेलिया, न जापान। और जापान इतना ज़रूर है कि आयात करता है हमारे यहाँ के स्टील को, है ना। जैसे उदाहरण देता हूँ, भिलाई स्टील प्लांट है। भिलाई स्टील प्लांट में को स्टील बनाने के लिए मैग्नीसाइट सिरोही जो है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से जाता है था। अभी तो फिलहाल खनन के मामले में बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट पूरा होलसेल बंद है, खनन कहीं पर भी नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी जो उद्योग धंधों में जो है हमारा देश भी यही है।
सूती वस्त्र में कानपुर विख्यात है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे देश में प्रथम और दूसरे नंबर पे है, लेकिन बहुत सारा लंबा वीडियो हो जाता है। अगर ऐसे हम समझ लें किसी क्यों इतनी टॉप में रहती है, सबसे पहले मुख्य स्रोत हमारा खेती है आजीविका कमाने का। लेकिन जैसे हमने 4 फीट बाई 4 फीट में धनिया बोते हैं या पालक बोते हैं, है ना, और या कहीं प्याज आलू लगाते हैं, तो हमारा घरेलू खेती तो होती है, उसको हम घरेलू खेती कहते हैं। कहीं रुपाई वगैरह वगैरह करते हैं, धान की, है ना, धान की खेती होती है। इसी प्रकार जो है वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। मैं थोड़ा इस ब्लॉग में आप लोगों को और सुनने की शक्ति भगवान दे, देखने की दे, समझने की दे, तथा मैं अब अपनी इस वाणी को विराम देता हूँ इस ब्लॉग पे। फिर मिलेंगे आपको। धन्यवाद। थैंक यू।